नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ज्योतिष के इस परम विचित्र विषय को हम आपके सामने एक अच्छा संदर्भ देते हैं। क्या प्रायः हम हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे जानना चाहते हैं कि हमको जीवन में सुख है या नहीं है। चार प्रकार के सुख बड़े मूल होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुंदर नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये सांसारिक चार प्रकार के सुख बताए गए, लेकिन सबसे पहला सुख है निरोगी काया। हम चर्चा करेंगे शुक्र को। आपका शुक्र किन ग्रहों से प्रभावित है? शुक्र है क्या? दरअसल शुक्र देखा जाए तो आपके शरीर का वह प्रभाव चमत्कारिक रूप से प्रभुत्व प्रदान करता है, जिससे स्त्री पुरुषों का परस्पर आकर्षण होता है। शुक्र यदि पुरुष का प्रबल है तो स्त्री की अपेक्षा स्त्री के प्रति आकर्षण विशिष्ट देगा। शुक्र यदि निर्बल है जातक का तो वो हीन, कांतिहीन, अशांत एवं वीर्यहीन होगा। चलिए हम जानते हैं शुक्र प्रभावित होने पर जातक का जीवन कैसे प्रभावित होता है। यदि आपका शुक्र प्रभावित है तो किन ग्रहों के कारण प्रभावित है? शुक्र के शत्रु ग्रह कौन से हैं, मित्र ग्रह कौन से हैं? कोई भी ग्रह अपने मित्र के साथ होगा तो मुदित होगा, प्रसन्न होगा। यदि मित्र के साथ होगा तो, और शत्रु ग्रह के साथ होगा तो हीन होगा, बुझा होगा, पराधीन होगा। अब उसका रहस्य हम शुक्र से समझे। शुक्र है क्या? जिंदगी में जातक, पुरुष जातक को स्त्री, काम, पीड़ा, विचार इत्यादि देता है, संगीत, कला इत्यादि देता है, सुंदरता देता है। शुक्र में लोच है। शुक्र खराब होने पर व्यक्ति में वेश्यावृत्ति की आदत हो जाती है, व्यक्ति कामुक विशेष हो जाता है, व्यक्ति अपने वीर्य को विनाश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। अब शुक्र कहां कहां होगा तो बुरा असर करेगा, पहले यह जान लीजिए। जन्म कुंडली में शुक्र कहीं पर भी बैठा हो शत्रु ग्रहों के साथ तो बुरा असर देगा। अब शुक्र के शत्रु ग्रह कौन से हैं, इस पर विचार कर लेते हैं। शत्रु ग्रह शुक्र के विशेष तौर से सूर्य, मंगल। अगर तात्कालिक मैत्री चक्र में देखें तो, लेकिन उस हिसाब से शुक्र के जो शत्रु ग्रह हैं विशेष तौर से सूर्य और चंद्रमा हैं शत्रु ग्रह। मान लीजिए आपका शुक्र लग्न में बैठा है, लग्न सूर्य वहां का कारक है, शुक्र वहां बैठा होगा तो जातक को सुंदरता के प्रति आकर्षित करेगा। अगर सूर्य बैठ गया है तो जातक अपने सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हुए भी सुंदर नहीं हो पाएगा, मूढ़ता की तरह होगा। यदि शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है तो जातक विशिष्ट सुंदर होगा, लेकिन उसके अंदर स्त्री की तरह गुण आ जाएंगे, उसके अंदर लोच, हाव भाव स्त्रियों की तरह हो जाएंगे। अब शुक्र लग्न में है और मित्र ग्रह के साथ है तो बड़ा अच्छा फल देगा। बुध, शनि और राहु शुक्र के मित्र हो गए, तो बुध और शुक्र इकट्ठे होंगे तो जातक में कला, आर्ट और स्त्रियों के प्रति आकर्षण तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे शुक्र वाले जातक का आकर्षण इतना होगा कि कोई भी स्त्री इनसे मिलने की अपेक्षा करती है। बुध शुक्र इकट्ठे होना जातक को आर्टिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री में या संगीत में कला प्रदान करती है, और जो कला वाला व्यक्ति है उससे मिलना सभी चाहते हैं। ठीक है। अब शुक्र और कहां बढ़िया होता है? धन भाव में बैठा हुआ शुक्र भी प्रबल लाभ देता है।
कौटुंबिक सुख देता है, पत्नी का सुख देता है। लेकिन धन भाव में बैठा हुआ शुक्र यदि प्रभावित है शत्रु ग्रहों से, सूर्य जैसे ग्रहों से प्रभावित है, तो जातक का नेत्रहीन होना संभावित है या आईसाइट वीक हो जाएगी। यदि शुभ ग्रह कोई देखता हो तो यह प्रभाव बदल जाएगा। वही शुक्र तीसरे घर में मंगल के, यहाँ का कारक मंगल तीसरे घर का, यहाँ पर शुक्र बैठ जाएंगे तो जातक के अंदर अधिक कामोत्तेजना होगी। जातक दिन और रात का विचार नहीं करता, उत्साह पुरुषार्थ भोग के लिए करता है और वो जाति बिरादरी का भी ध्यान नहीं रखता किसी भी स्त्री के प्रति, क्योंकि मंगल का स्वभाव है आक्रामक, और वहां बैठ करके शुक्र भी आक्रामक की भांति हो जाता काम भोग के समय। परंतु तीसरे घर में बैठा हुआ शुक्र जातक को अगर शुभ दृष्ट है, शुभ ग्रह योग से है, तो अच्छे मित्र देता है, नो डाउट। आर्ट देता है, हवाई जहाज की यात्राएं देता है, परंतु अधिक शुभ नहीं होता। यहाँ चौथे घर में शुक्र शुभ होगा, जातक को सुख समृद्धि वाहन संपत्ति देगा। पांचवें घर में शुक्र, यहाँ का स्वामी कारक बृहस्पति है, और यहाँ पर शुक्र बैठ करके जातक में धर्मनिष्ठा प्रेम निष्ठा, किसी न किसी प्रेमिका के जाल में यह व्यक्ति फंसा होगा। यदि शुक्र के साथ शुभ ग्रह है तो प्रेम विवाह होगा, अन्यथा प्रेम विवाह नहीं होगा, केवल प्रेम होगा और धोखा होगा। छठे घर में शुक्र का फल अच्छा नहीं होता। यहां बैठा हुआ शुक्र जातक का वीर्य नाश करता है। रोगों के कारण जातक को, आंतरिक रोगों के कारण, सेक्स वाले पॉइंट्स के रोगों के कारण प्रॉब्लम आती है, और स्त्रियां शत्रु होती हैं खास तौर से, इसलिए रोगी हो जाता है, और कभी कभी तो कर्जी हो जाता है। सप्तम भाव में शुक्र शुभ बैठा होगा तो जातक की पत्नी, जातक के जीवन साथी का बड़ा सुख होगा। लेकिन सप्तम में शुक्र यदि शत्रु ग्रहों के साथ, सूर्य चंद्र जैसे ग्रहों के साथ बैठा हो, जातक बहुत भोगी होगा, जाति बिरादरी नहीं देखेगा, अपनी पत्नी के अलावा और कई स्त्रियों के साथ इसके संबंध होंगे नाजायज। शुक्र यदि अष्टम बैठा होगा तो जातक को पुनः नुकसान तो होगा ही होगा। जातक काम क्रीड़ा के प्रति हमेशा खोजबीन करता रहता है, वहां पर भी वीर नाश हुआ क्योंकि अष्टम स्थान शमशान है। ऐसे में जातक की स्त्री सुंदर होती है। यदि शुक्र जातक का नवम घर में बैठा होगा और शुभ ग्रहों से बलिष्ठ होगा तो निश्चित है जातक के पास धर्मनिष्ठा, कामनिष्ठा, भोगनिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगे, वो मोक्ष निष्ठा भी देगा। दशम में शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा। दशम में जातक के पिता के चरित्र पर कहीं ना कहीं आक्षेप देगा शुक्र, और जातक को अपने कार्य क्षेत्र में भी शुक्र के कारण कलंक होना पड़ेगा। हाँ, व्यापार बढ़िया होगा, धन के लिए बढ़िया होगा, पर चरित्र के लिए अच्छा नहीं होगा। 11वें घर में शुक्र बैठा हुआ होगा तो भी धन के लिए बहुत अच्छा होगा, विस्तृत सुख देता है 11वें घर में शुक्र। बस कन्या में न हो, कन्या में नीच का होता है, नहीं तो धन की हानि करेगा। यदि शुक्र 12वें घर में है और अच्छे ग्रहों से, मित्र ग्रहों के साथ बैठा है बुध इत्यादि के साथ, हालांकि 12वें घर में बुध नीच का हो जाता है तो और ठीक है। बाकी शुक्र यदि स्वराशि का है, तुला या वृष राशि का है 12वें घर में, तो जातक को पत्नी के माध्यम से धन लाभ होता है, शैया सुख लाभ होता है, विशेष प्रकार का शयन कक्ष और बड़ा बंगला, मकान, पत्नी के भाग्य से, पत्नी के माध्यम से, पत्नी के द्वारा कमाए हुए धन से भी इसका संभव। और ऐसे व्यक्ति का पत्नी के साथ विचार बहुत मिलता है। 12वें घर में शुक्र बैठा हो तो उस जातक को भाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे जातक की पत्नी उसको काम भोग में हर प्रकार से सुख देती है, धन, संपत्ति, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, सेवा करके। यदि शुभ होगा तो
अगर अशुभ हो गया 12वें घर में शुक्र, तो जातक की पत्नी भी कामुक होगी, अन्य पुरुषों के साथ संसर्ग करने की अपेक्षा रखेगी, और जातक स्वयं भी अन्य स्त्रियों के साथ अपने स्त्री के कारण ही जुड़ जाता है। अपनी स्त्री, यदि नीच का शुक्र खराब द्वादश घर में बैठा हो, तो स्त्री को भी नीच कर्म में और स्वयं को भी नीच कर्म में प्रस्तुत कर देता है, बेरोक टोक। तो आपकी जन्म कुंडली में यदि शुक्र के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है, सुंदरता देगा लेकिन कलंक देगा। मंगल का प्रभाव है तो काम क्रीड़ा के कारण जातक को बलात्कार जैसी अवस्था में पहुंचाएगा। जातक अपना वीर हस्त मैथुन इत्यादि के द्वारा विनष्ट करेगा, नशा व्यसन आदि करेगा। बुध आर्टिस्ट बनाएगा बुध की दृष्टि से। इस प्रकार से बृहस्पति का प्रभाव यदि है तो जातक को धर्मनिष्ठ काम भोग करवाएगा। शनि का प्रभाव है तो जातक को पुनः भोग में लगाएगा। केतु का प्रभाव यदि है तो जातक को पुनः भोग में लगाएगा। इस तरह से यदि सूर्य के प्रभाव में है तो जातक का शुक्र विनष्ट करेगा। इस तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे ग्रहों से प्रभावित है तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने देखा, पाया, बताया, अपने अनुभव आप हमें बताएंगे कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर बैठा है। ज्योतिष इसलिए मैं ज्यादा विषय देता रहता हूं ज्योतिष के, कि ये कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए हालांकि हर कर्म ईश्वर से जोड़ता है और हर कर्म ईश्वरमय है, तो ईश्वर से जुड़ने के कारण हम विशेष तौर से ज्योतिष के सूत्र आपको दिया करते हैं। रुचि है, अगले वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे। तब तक ये वीडियो देखिए और बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।